फ्लाइट पे जा रहे थे, सिक्योरिटी चेक वालों ने तो मेरी सारी टॉयलेटरीज निकाल के डस्टबिन में डाल दी और मेरे सारे पैसे वेस्ट हो गए। ऐसा हम बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है क्योंकि हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन या रिलेटिव्स जब बाहर, स्पेशली ईयू कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, इस तरफ जाते हैं तो रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं कि आप सारे ये लिक्विड, चाहे वो आपका लोशन हो, नहाने का सोप हो, शैम्पू हो, कोई भी चीज़ है वो निकाल ली जाती है। और उस सब चीज़ को प्रिवेंट कैसे करना है। और मेन के केसेस में उनका आफ्टर शेव होता है, परफ्यूम्स होते हैं और भी कई टॉयलेटरीज हमारी होती हैं जिनको सिक्योरिटी वाले एयरपोर्ट से निकाल लेते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस चीज़ को प्रिवेंट कैसे करना है तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी प्यारी सी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। और आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूं जिसमें आपको कुछ एक ऐसी इंफॉर्मेशन सुनने को मिलेंगी जो बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत सारे लोगों के पैसे वेस्ट हो भी चुके हैं क्योंकि उन्होंने घर से बहुत अच्छे तरीके से सामान अपने हैंड बैग में पैक किया, जिसमें उनका परफ्यूम था, डीओ था, नेल पेंट रिमूवर था या हेयर स्प्रे था, आफ्टर शेव था, परफ्यूम था, और उसको सिक्योरिटी ने निकाल के डस्टबिन में डलवा दिया। और हमें ये भी नहीं पता कि आए हमारी गलती क्या है, ये सारा सामान तो ले जाना अलाउड है जी। तो चलो इसके ऊपर आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि जितनी भी ईयू कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूके इनफैक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में। तो अगर आपने अपनी टॉयलेटरीज, नहाने धोने का सामान, कोई भी चीज़ लेकर जानी है तो ऑप्शन नंबर 1 ये होता है कि आप उसको अपने चेक इन वाले, जमा कराने वाले बैग के अंदर डाल के लेके जाओ, ना कि हाथ वाले बैग में। लेकिन अगर मान लो कोई चीज़ें आप हाथ वाले बैग में लेके जाना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं ये तो लीक हो जाएगा, या मुझे हाथ वाले बैग में ही रखना है भैया, या मेरा मेकअप आइटम्स है, मैं नहीं घुमाना चाहती, चाहे उसमें फाउंडेशन है, मॉइस्चराइज़र है, प्राइमर है या प्री मेकअप कुछ आपका सामान है, वो सारी चीज़ें लिक्विड में ही गिनी जाती हैं। तो उन सबको कैसे कैरी करना है हैंड लगेज में, हाथ वाले बैग में, तो उसका एक टिप मैं आपको दे रही हूँ। इस तरह का क्लियर बैग आपने एक परचेज कर लेना है। इसके ऊपर देखिए फ्लाइट भी बना हुआ है, मतलब ये फ्लाइट में एक्सेप्टेबल है क्योंकि लिक्विड डालने के लिए आपको इस तरह का क्लियर बैग या जिप लॉक बैग, जिसको मैं यहाँ पे लगा दूंगी। जिप लॉक एक बैग होता है जिसको हम किचन में भी यूज़ करते हैं, ऊपर से इसको जिप लॉक कर सकते हैं, या आप वैसा छोटा सा एक स्क्वायर बैग होता है उसको कैरी कर सकते हो अपने साथ में। नहीं तो आपको बता दूं, एयरपोर्ट्स में कभी कभी वो चार्जेबल होता है और कुछ एक डेस्टिनेशन पे फ्री भी मिल जाता है, लेकिन लास्ट मिनट की हैसल क्यों करनी, तो घर से ही अपना सारा सामान तैयार करके जाओ। तो इस तरह से जो बैग होता है इसको आपने ले लेना है। ये पाउच है, सॉरी आई एम कॉलिंग इट अ बैग। सो ये जो पाउच है, ये इसमें जितना भी सामान आप भर सकते हैं वो अलाउड होगा, लेकिन इसकी भी कुछ एक शर्तें होती हैं। ठीक है, पहले तो इसको खोल के दिखाती हूँ आपको। इस तरह से ये लिक्विड डालने के लिए क्लियर बैग है। ठीक है, ये फ्लाइट में एक्सेप्टेबल है, आप हाथ बैगेज में लेके जा सकते हो। अब शर्त क्या है? शर्त ये है कि इसमें जो भी सामान आपने डालना है वो कोई भी 100 मिलीलीटर ईच नहीं होना चाहिए। अब मान लो मेरे पास 100 मिलीलीटर का ये परफ्यूम है, लेकिन 100 मिली 200 ml का है या 150 ml का है, और मुझे लगता है नहीं इसमें से 50 ml तो मैंने यूज़ कर लिया, तो बचा तो 150 ml 100 ml है, तो मैं इसको इसमें डाल के ले जाऊँ, तो वो अलाउ नहीं करेंगे। तो आपकी जो पैकेजिंग है वो 100 मिलीलीटर ईच से एक्सीडिंग नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं देखूं कि मेरा ये जो डिओड्रेंट है ये 50 ml का है, चाहे इसके अंदर भरा हुआ है छोटा है, क्योंकि इसकी पैकिंग 50 ml है तो ये एक्सेप्टेबल है, इसको मैं इसमें डाल सकती हूँ। उसके बाद अगर मैं कोई अपना हेयर सीरम अपने साथ रख रही हूँ या मेकअप का प्रोडक्ट रख रही हूँ तो इसकी भी मैंने मिलीलीटर चेक करना है, ये 50 ml है तो ये एक्सेप्टेबल है। अगर मान लीजिए कोई मेरा परफ्यूम बड़ी बॉटल है, 200 ml का है, उसमें 100 ml परफ्यूम जैसे मैंने बोला, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो परफ्यूम आपका डेफिनेटली लेके उसको फेंक देंगे। तो ये गलती मत करना, बहुत सारा पैसा आपका वेस्ट होता है। आपकी जो लिपस्टिक हो गई, फाउंडेशन हो गया, वैसलीन हो गई, आफ्टर शेव हो गया, कोई भी जो आपका टोनर है, जितनी भी लिक्विड चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपने इसमें डालनी है अगर आप हैंड लगेज में लेके जा रहे हो, और सारी की सारी 100 ml से नीचे होनी चाहिए। और सब चीज़ को मिला के ऑन एन एवरेज, चेक नहीं कोई करता, लेकिन वही है ना, जो डेस्टिनेशन बहुत स्ट्रिक्ट है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, जैसे यूके तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में। तो ध्यान रखिएगा, अगर वहाँ इस पाउच में भी आप सामान लेके जा रहे हो ना, तो ऑन एन एवरेज टोटल भी आपका सारा मिला के
1000 मिलीलीटर से ऊपर लिक्विड्स आपके पास हैंड लगेज में नहीं होने चाहिए। अगर आपकी बड़ी शैम्पू की बॉटल है, आपका कोई भी ऐसा लिक्विड सामान है जो आपको हाथ में नहीं चाहिए, तो उसको आप अपने जमा कराने वाले बैग में ले जा सकते हो। उसको आपने अच्छे से बंद करके रैपर में रैप करके या जो भी आपने करके उसको पैकिंग बैग में डालना है। लेकिन हाथ वाले लगेज में 100 ml से ऊपर ईच बॉटल, और टोटल इसका जो आप कहेंगे ml वो 1000 ml से ऊपर नहीं होना चाहिए। वो चीज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो इस तरह से बैग में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आई थिंक दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट। क्या है, सस्ता ही आता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता। इसमें सारी आपकी लिक्विड चीज़ें नजर आती हैं, तो सिक्योरिटी इसको जाने देगी, नहीं तो सिक्योरिटी वाले आपको रोक लेंगे। अब आप बोलोगे कि मैं तो एक फीमेल हूँ, मुझे तो फ्लाइट के लिए, या मान लो मैं लंबी फ्लाइट पे हूँ, 12-14 घंटे की फ्लाइट पे हूँ, मुझे तो अपना मॉइस्चराइजर सारी चीज़ें चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि आजकल ट्रैवल साइज टॉयलेटरीज ईजिली मार्केट में मिल जाती हैं। रादर बाइंग अ बिग साइज बॉटल, आप इन्वेस्ट कर सकते हो एक छोटे साइज की सेम चीज़ की बॉटल में, जो आपको मतलब इजीली कैरी करने के लिए, फ्लाइट के लिए आसान है। नहीं तो छोटे छोटे पैक करने के लिए बॉटल्स भी आते हैं, जो मेरे अभी मेरे पास नहीं पड़े हुए, नहीं तो मैं दिखा देती आपको। नहीं तो आप अपनी टॉयलेटरीज को रीपैक भी कर सकते हो उन छोटी छोटी बॉटल्स में, और उनको ईजिली आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। और अगर लग रहा हो कि बहुत सारी टॉयलेटरीज हैं और मेरे पास तो 1000 ml से ऊपर हैं, तो एक आइडिया ये है कि बड़ा परफ्यूम 100 ml की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि परफ्यूम बहुत टाइम तक चलते हैं। तो आप इस तरह के छोटे जो मिनी परफ्यूम्स आते हैं, ये 20 या 30 ml का है, तो इतना परफ्यूम आपके कितने दिन चल जाता है। तो आप इस तरह के छोटे परफ्यूम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। हैंड लोशंस, क्रीम्स हो गए, उसमें भी डिफरेंट साइजेस आते हैं। तो बड़ा साइज अवॉइड कीजिए ट्रैवल के लिए, क्योंकि कितने दिन हम कहीं पे रुकते हैं। और अगर लंबा रुकना है तो उसको आप कैरी ऑन बैग में, जमा कराने वाले बैग में डालो। नहीं तो आई थिंक कोई भी इस तरह की छोटी सी पैकिंग आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। अगर मान लीजिए आपका जिप लॉक बैग ऊपर से लॉक नहीं हो रहा, सील नहीं हो रहा आपका सामान डालने के बाद में, तो जो भी सामान बाहर होगा सिक्योरिटी चेक पे उसको निकाल दिया जाएगा और उसको फेंक दिया जाएगा। हमारे साथ भी जब हम एज अ कैबिन क्रू ट्रैवल करते थे, तो यूके में बहुत स्ट्रिक्टनेस होती थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती थी। एक एक चीज़ को चेक किया जाता था, और अगर कोई भी चीज़ जैसे जिप लॉक बैग से बाहर की तरफ है, और बाय द वे आप 2 जिप लॉक बैग पर पर्सन लेके नहीं जा सकते, एक ही होना चाहिए। तो 1 पर पर्सन मतलब 1000 मिलीलीटर टॉयलेटरीज आप अपने साथ कैरी कर सकते हो एज अ पैसेंजर। अगर आप मल्टीपल, मतलब आप हो, आपका हस्बैंड है और आपके साथ कोई है, तो 1000 ml आपका, 1000 ml उनका, और 1000 ml जो थर्ड पर्सन है उनके नाम का आप लेके जा सकते हो। लेकिन आप एक पर्सन, अगर आप बोलो कि नहीं मैंने 1000 ml इसमें डाल दिया, 1000 ml दूसरे में डाल दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिक्योरिटी वाले किसी भी मोमेंट पे कुछ भी ऐसा कहते हैं कि ये चीज़ आपके साथ ले जानी अलाउड नहीं है फॉर द पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रोडक्ट, या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो आई वुड सजेस्ट कि उनके साथ बहस ना करें, लड़ाई झगड़ा मोल ना लें, क्योंकि उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है, हर चीज़ का पेपर वर्क होता है। आप चीज़ों को चैलेंज कर सकते हैं इन अ पोलाइट मैनर, लेकिन उनके साथ आप लड़ने झगड़ने मत लग जाइएगा, क्योंकि आपकी फ्लाइट से आपको डिनाई भी किया जा सकता है। अगर आप सिक्योरिटी वालों के साथ या फ्लाइट पे जाते हुए रास्ते में किसी स्टाफ के साथ आप बदतमीजी करते हैं, तो उसको डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर में वो लोग नोट कर लेते हैं, और आपकी फ्लाइट हिस्ट्री में उस चीज़ को लिखा भी जा सकता है। सो बी केयरफुल ऑफ दैट। एयरपोर्ट्स पे आपको पता है सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, तो उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको कंप्लाई कीजिए, हमेशा उनकी बात सुनिए। हमेशा देयर इज अ रीजन फॉर इफ दे आर आस्किंग यू टू रिमूव समथिंग। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस अगर आपको पसंद है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ऐसे और वीडियोस लेके मैं हाजिर हो जाऊंगी। आज के लिए इतना ही। मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ, सी यू।